Hello students, in this video we will continue further with kinematics. So in the previous video we had looked at two types of equations. One was your differentiation equation, second one were integral equations. Right? हमने ये कहा था कि आप v को s के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, हमने a को v के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, उल्टा भी s को आप v के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, v को a के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो. ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. Now इस लेक्चर में वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग न्यू, वी आर गोइंग टू स्टिल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द सेम कंसेप्ट, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम कंफर्टेबल विद दिस कंसेप्ट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद द क्वेश्चन. सो कल जिस बुक में से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, हम लोग उसी बुक में से क्वेश्चन करेंगे. सो द थर्ड क्वेश्चन इज अ कार मूव्स rectilinear मतलब straight line. Okay, from station A to next stop B with an acceleration varying according to the law A is equal to B minus CX, where B and C are positive constants and X is the distance from the station A. Find the distance between these stations if the car stops at station B and it starts from the rest from station A. Okay, so let me just write down everything in the form of a diagram. So ये दो stations है. So this is your station A, this is your station B. आपकी initial velocity भी zero है, आपकी final velocity भी zero है. इन्होंने आपको ये कहा हुआ है car moves rectilinearly from station A to station B. So the acceleration of the car is given by B minus CX, where x is the distance of the car. मान लो ये यहाँ पे कार है, so distance of the car from the end A, so this is x. Okay, now see, जिस डायरेक्शन में x बढ़ता जाता है ना, उस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है. ओके, सो अगर जो ये कार आगे 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 जाएगी तो आपका ये जो डिस्टेंस है x वो बढ़ता जाएगा ना, तो आपका ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, तो आपका ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी नेगेटिव. ओके, फिर इन्होंने क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज स्टेशंस इफ द कार स्टॉप्स एट बी एंड इफ इट स्टार्ट्स एट रेस्ट फ्रॉम ए. सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है. आपको ये डिस्टेंस एल फाइंड आउट करना है बिटवीन द टू स्टेशंस. सी, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बट आपको वेलोसिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन पता है. आपको इनिशियल वेलोसिटी जीरो पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी जीरो पता है. आपको बस क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो यू वांट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, नो. इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो कार है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम. बट हमारे पास जो रिजल्ट है वो a एंड x के बीच में, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में है. तो ऐसे केस में हम लोग a को कैसे लिख सकते हैं. सी, एक्सेलरेशन को कल मैंने आपको बताया था लिखने के दो तरीके होते हैं. वन इज dv/dt, बट इसमें टाइम ये वेरिएबल आ रहा है और हमें टाइम की जरूरत नहीं है, हमें x की जरूरत है. तो दूसरा तरीका ये होता है ना कि आप इसको लिख सकते हो v इंटू dv/dx. याद है, ये एक दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. यू कैन जस्ट चेक योर नोट्स. अब देखो इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं. इसमें वेलोसिटी आ रही है और इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. यही दो वेरिएबल्स जो है वो इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, और हमें यही दो वेरिएबल्स चाहिए ना, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. सो आई कैन राइट दिस एज v into dv/dx, that is your acceleration. It is given to you that it is b minus cx. आपको समझ में आया हमने ये क्यों यूज नहीं किया और हमने ये क्यों यूज किया है? क्योंकि हमें वेलोसिटी एंड डिस्टेंस या वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमें टाइम नहीं चाहिए. आप ये यूज करोगे तो टाइम आ जाएगा ना, तो टाइम वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है हमें. अच्छा, अब आप dx को ये साइड पे मल्टीप्लाई कराओगे, सो v इंटू dv इज इक्वल टू b इंटू dx माइनस c इंटू x इंटू dx. अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हो, आप इसको इंटीग्रेट करते हो. ओके, सो इंटीग्रल ऑफ दिस v इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ b इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ c इंटू x इंटू dx. ठीक है,
ना पॉइंट ए पे, अगर जो ये कार पॉइंट ए पे, आप इस कार को पॉइंट ए पे देके आओ, पॉइंट ए पे देके आओ, तो ये आपका जो एक्स है वो छोटा 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 हो जाएगा। तो एट पॉइंट ए योर एक्स विल बी जीरो, तो एक्स इज जीरो, एक्स इज जीरो। तो पॉइंट ए पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? इट इज गिवन टू यू एज जीरो। ओके, अब पॉइंट बी पे भी आपको वेलोसिटी पता है, आपको वेलोसिटी पॉइंट बी पे भी पता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, पॉइंट बी पे अगर जो आप कार को लेके आओ, तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? ये इतना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट योर डिस्टेंस एल, जो हमें फाइंड करना है। सो दिस विल बिकम इक्वल टू एल। ओके, नाउ इंटीग्रल हमें पता है, इंटीग्रल ऑफ 1 dx होता है x एंड इंटीग्रल ऑफ x dx होता है x स्क्वायर बाय 2। तो x dx के जगह पे v dv है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2। v वेरीज फ्रॉम 0 to 0। यहाँ पे b कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 1 dx आ जाएगा, 1 dx इज x, सो ये x 0 to L माइनस, यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो x dx का इंटीग्रल कितना होता है? इट इज x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, वेरीज फ्रॉम 0 to L। अब लिमिट्स पुट करता है, v के जगह पे आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 स्क्वायर इज 0 बाय 2, माइनस v के जगह पे 0, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 बाय 2, दिस इज b। x के जगह पे L पुट L, माइनस देन L पुट लोअर लिमिट, दैट इज 0। x के जगह पे L पुट अपर लिमिट, दैट इज L स्क्वायर बाय 2, माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाय 2। ओके, so this becomes 0, this is b into L minus c into L square by 2, so c L square by 2, this is equal to b into L, ये L और L कट हो जाएगा, तो आपका L will be equal to 2b by c, so this becomes the distance between the two stations। ठीक है, c यहां पे क्या हो रहा है पता है? इनिशियली जब तक x की वैल्यू कम है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज लेस, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस मोर। यहां पे हमारा सम खत्म हो जाता है, बट इस टर्म को समझना की कोशिश करते हैं, इन इक्वेशंस को समझने की कोशिश करता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 0। आप इमेजिन करो ट्रेन एक स्टेशन से निकल रही है और दूसरे स्टेशन पे जा रही है। जब पहले स्टेशन से ट्रेन निकलना स्टार्ट करती है तो ट्रेन की स्पीड इंक्रीज होती जाती है ना, जब वो प्लेटफॉर्म छोड़ती है तो उसकी स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो यहां पे भी स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द पॉइंट। ओके, एंड उसके बाद स्पीड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ओके, ट्रेन के केस में ऐसा नहीं होता। ट्रेन के केस में बीच में एक ऐसा पैच आता है जहां पे ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, जहां पे उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। बट यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, क्योंकि आपको पता है फाइनल स्पीड भी 0 ही है। ट्रेन फाइनली कम्स टू रेस्ट एट द सेकेंड प्लेटफॉर्म, तो एक पॉइंट के बाद स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो यहां से यहां तक स्पीड इंक्रीज होगी। तो इफ आई हैव टू जस्ट ड्रॉ अ ग्राफ, लेट्स से ये x वर्सेस v है, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, इनिशियली एट x इक्वल टू 0, दिस इज x वर्सेस v ग्राफ। व्हेन x इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पे सॉरी, ये है x इक्वल टू L। Now when x is equal to 0, your velocity is also equal to 0. And when x is equal to L, this is x equal to 0, finally वापस ये कार, this is coming to rest, so your final velocity is also 0. तो ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा कुछ, either it can be a curve or it can be a straight line. Okay, but somehow एक ऐसा point आएगा जहां पे your speed becomes maximum. Let's call this as x naught. At this point, speed becomes maximum. तो कौन से पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम हो रही है, एंड मान लो आपको पूछा जाए कि व्हाट इज दिस मैक्सिमम स्पीड,
तो ये दोनों चीजें हम लोग अब कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके, आपको समझ में आया ना? क्योंकि क्या हो रहा है कि एक पॉइंट तक स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, लेट्स कॉल दिस दैट पॉइंट एज x नॉट, एंड फिर स्पीड डिक्रीज हो रही है, ताकि मतलब आपका फाइनली वेलोसिटी शुड बिकम जीरो। सी आपका एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है b माइनस सी एक्स। जब तक आपकी x की वैल्यू कम है, b will be greater than cx. Okay, if x is small, करेक्ट? तो ये नंबर इससे बड़ा होगा, सो देयरफॉर योर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, दिस माइनस दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो इस रीजन में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है इस पॉइंट तक। ओके, इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऐसा होगा कि सी एक्स, इफ एक्स इज लार्ज, तो क्या हो जाएगा, b विल बिकम लेस देन सी एक्स। ये टर्म बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि x बढ़ेगा तो आपका ये टर्म भी बढ़ जाएगा, सो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे ये कार आगे जाएगी, इस पे एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। इट्स एज गुड एज कार वो ब्रेक लगा रही है, इट इज अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही होगा, कार ये डायरेक्शन में मूव करेगी बट एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होगा। इट इज सिमिलर टू कार इज अप्लाइंग द ब्रेक्स। सो इस रीजन में आई कैन से कार इज अप्लाइंग द ब्रेक्स, एंड इस रीजन में कार इज एक्सेलरेटिंग। ओके, नाउ हमें ये पता है कि ये पॉइंट पे योर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। नाउ जहां पे भी आपका वेरिएबल मैक्सिमम या मिनिमम होता है, व्हाट डू वी से, द डेरिवेटिव बिकम्स जीरो। सो यहां पे वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन x, सो आई कैन से एट मैक्सिमा पॉइंट dv by dx becomes equal to zero. The derivative of velocity with respect to x, क्योंकि यहां पे velocity is a function of x, this becomes equal to zero. तो आपका acceleration जो होता है that is v into dv by dx, क्योंकि आपका dv by dx is equal to zero, आपका जो acceleration होगा that acceleration will also be equal to zero. अब अगर जो आपका ये वो पॉइंट है जहां पे एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, ओके, नाउ ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन अगर जो जीरो हो रहा है, ओके, तो ये वो पॉइंट कौन सा होगा, ये एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो आई यूज दिस इक्वेशन, हमें बस एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुट करनी होगी। So I know that acceleration is equal to b minus cx. So acceleration is zero when x is equal to x naught, right? x naught पे your acceleration becomes zero. तो आपका x naught क्या आ जाएगा? It will be equal to b by c. Now आपका total distance जो है that is 2b by c. And x naught is b by c, तो it means it is exactly the halfway point ना। ये आपका x naught जो होगा that will be equal to b by c। इस पॉइंट पे your velocity is maximum। ठीक है, so I hope you have understood this। अब अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि how much is this maximum velocity, हमें ये तो समझ में आ चुका है कि इस पॉइंट पे velocity maximum है, बट ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, ये अगर जो हमें फाइंड आउट करना है तो हमें v और x में रिलेशनशिप चाहिए। वी नीड द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड x। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, वी नो दैट v acceleration is equal to b minus cx. Therefore acceleration can be written as v dv by dx is equal to b minus cx। हम लोग एक्सेलरेशन को ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन v एंड x, राइट? ओके, नाउ ये जो dv by dx है, दिस इज जीरो एट x इक्वल टू x नॉट, बट हमें
वो जनरल रिलेशनशिप चाहिए ना, एक वेलोसिटी। हमें पता है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस वेरी होता जाएगा, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, जैसे जैसे आपकी कार ये आगे बढ़ती जाएगी आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, क्योंकि ये कार एक्सेलरेट हो रही है ना। तो किसी भी पॉइंट पे एट एनी रैंडम पॉइंट हाउ मच वुड बी द वेलोसिटी, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, तो उसके लिए हमें बस इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप पहले तो इसको ये साइड पे लेके जाओ, v इंटू डी वी इज इक्वल टू b इंटू एक्स डी एक्स, सी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब सीधा इसको इंटीग्रेट करता है। आपको पता है जब x जीरो था, मतलब आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो व्हेन x इज जीरो वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। सी, ये वेलोसिटी वेरिएबल है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, एंड ये x वेरिएबल है तो उसकी लोअर वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। ओके, सो it tells you that when x is equal to 0, your v is also equal to 0. Let's say when car is over here, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x है। Let's say इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज v, सो फाइनल वेलोसिटी इज, फाइनल मतलब यहां पे नहीं कह रहा मैं, किसी भी पॉइंट पे जब आपकी वैल्यू ऑफ पोजीशन इज x, तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज v। तो इसलिए जब x की वैल्यू x है तो वेलोसिटी की वैल्यू v है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, वेरीज फ्रॉम 0 टू b, b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी x वेरीज फ्रॉम 0 टू x, c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x dx इज x स्क्वायर बाय 2, x वेरीज फ्रॉम 0 टू x। ओके, ये जो भी लिमिट्स है वो यहाँ पे आप लिख दोगे। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर जो आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, यू हैव टू जस्ट पुट द लिमिट्स। तो v के जगह पे आप v पुट करोगे, सो v स्क्वायर बाय 2, v के जगह पे आप 0 पुट करोगे, 0 स्क्वायर बाय 2, x के जगह पे आप x पुट करोगे, x के जगह पे आप 0 पुट करोगे। अब x के जगह पे आप x पुट करोगे तो दिस बिकम्स x स्क्वायर बाय 2, x के जगह पे आप 0 पुट करोगे तो दिस बिकम्स 0 स्क्वायर बाय 2। So this becomes equal to v square by 2 is equal to b into x minus c into x square by 2. So if I multiply everything by 2, तो मुझे ये मिलेगा v square is equal to 2bx minus cx square. ठीक है, so this tells you the velocity of the car. This is velocity of car at any position. आपको बस उस पोजीशन की वैल्यू पुट करनी है, आपको x की वैल्यू पुट करनी है तो आपको कार की वेलोसिटी मिल जाएगी। सो हमें यह पता है कि इस पॉइंट पे कार की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ये आपका डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l हमें पता है ना, l इज इक्वल टू 2b/c। तो अगर जो मैं x की वैल्यू 2b/c पुट करता हूं तो यहाँ पे कार की वेलोसिटी हमें कितनी मिलनी चाहिए, हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट वेलोसिटी इज 0। तो चेक करते हैं कि 0 मिल रही है या नहीं मिल रही। सो इफ x इज इक्वल टू 2b/c देन वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, x के जगह पे राइट दिस एज 2b/c, c x square, this will be written as 2b/c the whole square. So this is 4b square by c minus 4b square by c, that is 0. So velocity is 0. तो which means हमें जो ये रिलेशनशिप मिल रही है that relationship is correct. Okay. अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ना मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कब मिलेगी, दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड, हम लोगों ने निकाला हुआ है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी, स्पीड बिकम्स मैक्सिमम एट x नॉट एंड x नॉट इज b/c। तो ये पुट कर देता है यहाँ पे,
is obtained when x is equal to b by c. तो आपका ये जो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2bx माइनस सी एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, x के जगह पे लेट मी राइट दिस एज b बाय c, c x के जगह पे राइट b बाय c द होल स्क्वायर. So this will become equal to v square 2b square by c minus this will be b square by c. So v square is equal to b square by c. So v becomes equal to b by root c. This is your maximum velocity. So this is the maximum velocity of the car during the journey. Journey के दौरान ये maximum velocity है. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, क्वेश्चन में इतना सब नहीं पूछा था, क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी थी, बट हमने बस उसी चीज को यूज करके वी हैव जस्ट एक्सपांडेड द क्वेश्चन ताकि आपको ये और क्लैरिटी आ जाए इन कंसेप्ट्स के बारे में. ठीक है, विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, अब एक इजी क्वेश्चन लेते हैं. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट its displacement at any time t is given by this equation. X as a function of time दिया है. What is the velocity of the particle when its acceleration is 0? ठीक है. Okay, so x as a function of time is given to you. आपको क्या find out करना है? You have to find velocity. And when do you want to find out the velocity? When acceleration is 0. Okay. तो सबसे पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा ना कि एक्सेलरेशन 0 कब होता है. अब हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? सो ये डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट का आप डेरिवेटिव लेते हो तो आपको वेलोसिटी मिलता है, एंड वेलोसिटी का आप डेरिवेटिव लेते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है. तो पहले वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू dx बाई dt. सो आप इसका डेरिवेटिव दो. सो दिस विल बी d बाई dt ऑफ t क्यूब माइनस d बाई dt ऑफ 6t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 3t प्लस d बाई dt ऑफ 4. ओके, नाउ t क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3t स्क्वायर माइनस ये 6 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2t प्लस ये 3 कांस्टेंट है, dt बाई dt विल बी 1 प्लस दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट दैट इज 0. तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? फंक्शन ऑफ टाइम मतलब वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशनशिप. सो इट विल बी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3. लेट्स कॉल दिस एज माई इक्वेशन 1. इसको बॉक्स कर देता है. तो अगर जो आपको टाइम पता हो तो आप उस टाइम पे v फाइंड आउट कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t ओवर हियर. ओके, नाउ व्हेन एक्सेलरेशन इज, बट आपको कब फाइंड आउट करना है? आपको टाइम नहीं पता ना, कौन से टाइम पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. आपको बस ये दिया हुआ है आपको वेलोसिटी कब फाइंड आउट करनी है? जब एक्सेलरेशन 0 होता है. तो पहले तो अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि एक्सेलरेशन 0 कब होता है. सो एक्सेलरेशन is equal to dv by dt. Okay, so which is equal to d by dt. See यहाँ पे v dv by dx क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? The reason is because कि आपको velocity as a function of x नहीं दिया है, आपको velocity as a function of t दिया हुआ है. तो आप acceleration को dv by dt यूज करोगे. प्रीवियस सम में x के बारे में काफी कुछ था, तो इसलिए आप v dv by dx यूज कर रहे थे. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द सम हम लोग रिलेशनशिप यूज करेंगे. सो दिस बिकम्स, इसका आप डेरिवेटिव दो तो इट इज 3t स्क्वायर माइनस d बाई dt ऑफ 12t प्लस d बाई dt ऑफ 3. सो ये 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, 12 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt इज 1, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. सो दिस इज 6t minus 12. This is your acceleration.
अब आपको ये करना है व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, सो व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, तो टू फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, देयरफॉर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुट करो, तो 60 माइनस 12, तो आपको t आ जाएगा 2 सेकेंड्स। सो एक बार आपको टाइम मिल गया, अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना। हमें क्या पता है कि यार t इक्वल टू 2 सेकेंड्स आपका एक्सेलरेशन जीरो है, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो उसके लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो देयरफॉर टू फाइंड टाइम at t equal to 2 seconds, to find velocity at t equal to 2 seconds, ये इक्वेशन यूज करता है। सो v is equal to 3t square minus 12t plus 3, that is 3, t square is 2 square, 12 into 2 plus 3, सो 2 2s are 4, 3s are 12 plus 3 15 minus 24, आपकी वेलोसिटी जो आएगी दैट इज -9 मीटर्स पर सेकेंड। से वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो -9 का मीनिंग क्या होता है? सो नॉर्मली ये x इक्वल टू 0 है, इस डायरेक्शन में आपका x इंक्रीज हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर जो आपका x इंक्रीज हो रहा है तो आपका x जो होगा इस डायरेक्शन में x इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये दिस डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। सो जिस डायरेक्शन में x इंक्रीज हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, सो उल्टा डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। सो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स आपको वेलोसिटी -9 आ रही है, तो इसका मतलब एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक काम करते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी वो भी निकाल देता है। तो पोजीशन क्या थी उसके लिए आपको बस ये वैल्यू 2 यहां पे पुट करनी है, यू हैव टू पुट द वैल्यू 2 ओवर हियर। सो देयरफॉर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स x जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 क्यूब 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। सो ये कितना आ जाएगा? 2 क्यूब इज 8, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 माइनस 24 दैट इज -6 मीटर्स। सो बेसिकली ये ऐसा है कि ऑब्जेक्ट जो है ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट लेट्स से x इक्वल टू -6 पे है एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू मूव ऑन दिस साइड, ये इसी साइड पे जाने वाला है। ओके, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन क्योंकि इसकी वेलोसिटी -9 मीटर्स पर सेकेंड है। ओके, नाउ ये जो पॉइंट है इस पे आपकी ये वेलोसिटी आइदर इट विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू और इट विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू। हाउ डू आई नो? बिकॉज एट दिस टाइम योर एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। सो अगर जो आपका डेरिवेटिव 0 होता है तो ये वेरिएबल आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ना। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे योर वेलोसिटी विल आइदर बी मैक्सिमम और योर वेलोसिटी इज आइदर गोइंग टू बी मिनिमम। ठीक है, फाइन। अभी हम लोग इसी पे रोकते हैं, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी वो छोड़ देता है। योर वेलोसिटी इज आइदर गोइंग टू बी मैक्सिमम और योर वेलोसिटी इज आइदर गोइंग टू बी मिनिमम। एंड ये एक ही पॉइंट है ना जब आपका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। सी हमने वो निकाला एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है, तो आपको ये एक ही टाइम आ रहा है, तो इसी टाइम पे एंड इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो विच मीन्स आई कैन से कि इसी पर्टिकुलर एक टाइम पे योर वेलोसिटी विल आइदर बी मैक्सिमम और मिनिमम। उसके बाद वेलोसिटी जो है वो कभी भी और मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगी। मतलब ये एक ही पॉइंट है जहां पे आपका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये एक ही पॉइंट है जहां पे योर डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, dv/dt इज गोइंग टू बी 0। So there will only be one maxima or minima which is going to be at this point. और कहीं पे भी आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा
तो और कहीं पे भी आपका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, तो और कहीं पे भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, जो भी मिलनी है वो यहीं पे मिलेगी, इसी पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड्स वाला एक ही पॉइंट है जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, मतलब dv बाई dt जीरो हो रहा है, डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, मतलब v इज बिकमिंग आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। अब हमें मान लो ये आइडेंटिफाई करना है v मैक्सिमम या मिनिमम है, तो एक काम करो, t के आसपास किसी भी दो पॉइंट्स पे आप v फाइंड आउट करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो v की वैल्यू ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो एक काम करता है, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल के देखता है, एंड यहां पे t इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकाल के देखता है। सो व्हेन यू पुट t इक्वल टू 0, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट वेलोसिटी एज, दिस इज 0 स्क्वायर, दैट इज 0 माइनस 0, ये 3 मीटर्स पर सेकेंड आएगा। ओके, एंड एट t इक्वल टू 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा, v कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 3, 3 3s are 9, 3s are 27 plus 3 30 minus 36, so this is minus 6. Okay, so your graph is going to be something of this type. ये t है, ये v है, at time t equal to 0 your velocity was 3. Okay, ये ऐसे आपका ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, and this will represent, ये होगा -9 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि ये जो वैल्यू है, इफ यू लुक एट बोथ दीज वैल्यूज -6 एंड 3, तो -6 एंड 3 बोथ आर ग्रेटर देन -9 ना, तो -9 ये मिनिमा पॉइंट होगा। ओके, नाउ -9 डज नॉट मीन कि इसकी स्पीड मिनिमम है, माइनस सिंपली मीन्स डायरेक्शन उल्टा है, बट स्पीड जो है इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू 9 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। माइनस ओनली इंडिकेट्स दैट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप इन सारे पॉइंट्स पे स्पीड देखोगे तो ये 0 है, तो कहीं पे 8 है, कहीं पे 7 है, 6 है, 5 4 है, तो इन पॉइंट पे जो स्पीड है, इस पॉइंट पे जो स्पीड है इन पॉइंट से एंड इन पॉइंट से ज्यादा ही है, करेक्ट। तो यहां पे यू कैन नॉट से स्पीड इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, इट्स जस्ट दैट ये ग्राफ का मिनिमा है यहां पे, बट स्पीड मिनिमम है आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, so I hope you have understood this concept. Now please go through the solved examples that I have sent you. Okay.